नमस्कार सबको, इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में, जो हमारी शुरुआत है सोनीपत जिले से। उसके बाद पानीपत जिले के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। उसके बाद हरियाणा के मैप का दूसरा हिस्सा कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। हरियाणा के मैप का तीसरा हिस्सा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल और उसके बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम। हरियाणा के इन जिलों का परिचय मैं इस मंच पर पढ़ा चुका हूं। आज की कहानी में अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झज्जर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी, और ये रही झज्जर जिले के बारे में पहली स्लाइड आप लोगों के सामने। जी हां जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है झज्जर हरियाणा के किस भाग में है? तो झज्जर हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में। अगर मैं बात करूं दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, वो हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में काउंट की जाती है, और दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है झज्जर। तो झज्जर भी हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दिल्ली दक्षिण पूर्वी में और झज्जर से लगता है, दिल्ली से लगता है झज्जर, तो झज्जर भी हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। आगे बात की जाए तो झज्जर हरियाणा का जिला कब बना था? झज्जर को हरियाणा का जिला बनाया गया था 15 जुलाई 1997। 15 जुलाई 1997 झज्जर को हरियाणा का एक जिला बनाया गया, रोहतक से अलग करके। आगे बात की जाए इसका मुख्यालय कहां पर है? झज्जर जिले का हेडक्वार्टर झज्जर शहर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1834 किलोमीटर स्क्वायर। और झज्जर जिले में कुल गांवों की संख्या कितनी है? लगभग 264 के आसपास गांव पड़ते हैं झज्जर जिले में। आगे बात की जाए झज्जर जिले के बारे में जानकारी, तो कुल तहसील आ जाता है, उप तहसील आ जाता है, उपमंडल और ब्लॉक या खंड। तो तहसीलों की बात की जाए, झज्जर में एक बेरी तहसील है, बादरगढ़ तहसील है, झज्जर तहसील है, मातनहेल तहसील है और बादली तहसील है। जी हाँ जनाब, तो कितनी होगी? 5 तहसील है। तो झज्जर जिले में 5 तहसील होगी। उप तहसील केवल एक, सालावास। ओके, उसके बाद हम चलेंगे उपमंडल पर। उपमंडल झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली। उसके बाद हम चलेंगे ब्लॉक यानी खंड पर, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली, मातनहेल, सालावास और एक हो गया मछरौली। एक बार दोबारा काउंट करते हैं। तहसील होगी 5, उप तहसील होगी 1 और उपमंडल 1 2 3 4, उपमंडल हो गए 4 और ब्लॉक या खंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ब्लॉक हो गए 7। तो झज्जर जिले की लोकेशन होगी, जिला कब बना वो हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, गांव हो गए, ठीक है बच्चे, तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक हो गए। आगे बात की जाए झज्जर जिले के बारे में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार झज्जर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 9.5 लाख के आसपास, 9,58,405, जिनमें से पुरुष हैं 5,14,000 के आसपास और महिलाएं हैं 4,43,000 के आसपास। अगर लिंगानुपात की बात की जाए झज्जर में, तो 862 प्रति 1000 लिंगानुपात है, 862 लड़कियां 1000 लड़के। आगे बात की जाए झज्जर जिले की साक्षरता दर के बारे में, तो 80.8% झज्जर जिले की साक्षरता दर है। आगे झज्जर के उपनामों की अगर बात करूं मैं आप लोगों के सामने, पूरे हरियाणा में जो हमारे सबसे ज्यादा फौजी भाई हैं, सैनिक हैं, वो झज्जर में है। यहाँ लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, बचपन से ही उनको एक एम दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि बेटा बेटी तने आर्मी में जाना, तने फौज में जाना है। तो सबसे ज्यादा सैनिक कहां पर है? झज्जर में, इसलिए झज्जर को सैनिकों का शहर कहते हैं, एक शहीदों का शहर कहते हैं। और एक झज्जर प्राचीन समय में ईट भट्टा किंग के नाम से जानते थे झज्जर को, ईट भट्टा किंग के नाम से भी जानते थे झज्जर को। आगे बात की जाए झज्जर में एक शहर है बेरी, और बेरी शहर को हरियाणा में धनी लोगों का शहर कहते हैं, धनाढ़ लोगों का शहर कहते हैं, याद रखना बेरी शहर को। आगे झज्जर में एक बात करूं मैं बहादुरगढ़ शहर की, बहादुरगढ़ शहर की, तो बहादुरगढ़ शहर को हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का सिंह द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आगे झज्जर जिले के बारे में जानकारी, और ये जानकारी आप लोग जनाब किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, यहां से यहां क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा आता है। मान लेते हैं आप तैयारी नहीं कर रहे किसी एग्जाम की,
अब झज्जर से हैं तो कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आप लोगों को इस झज्जर के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो जानकारी जरूर पढ़ कर जाएं दोस्त। ये चीजें हर जगह आप लोगों के काम आने वाली हैं, चाहे डेली लाइफ में हो, चाहे इंटरव्यू वगैरह देने जाओ, चाहे पेपर देने जाओ। आगे बात की जाए तो झज्जर जिले के इतिहास के बारे में ऐसा कहते हैं, झज्जर नगर की स्थापना छज्जू नाम के एक जाट ने की थी। अपने नाम से इस शहर को बसाया था छज्जू नगर, और छज्जू नगर से धीरे धीरे पड़ गया झज्जर। तो झज्जर का संस्थापक कौन है? छज्जू जाट किसान, उसने अपने नाम से शहर बसाया था छज्जू नगर, और छज्जू नगर से धीरे धीरे क्या पड़ गया? झज्जर। आगे बात की जाए झज्जर के बारे में तो झज्जर नगर हरियाणा का खूबसूरत पर्यटक स्थल कहा जाता है। ठीक है, झज्जर की सुराही, झज्जर की सुराही न केवल हरियाणा बल्कि भारत में भी प्रसिद्ध है। आगे बात की जाए हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला झज्जर जिले के जाजगढ़ गांव में ही लगाया जाता है। आगे बात की जाए हरियाणा में सबसे कम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी है झज्जर। झज्जर जिले के 2 मुख्य शहर और एक बेरी और दूसरा हो गया बहादुरगढ़, दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो झज्जर जिले के बारे में, झज्जर नगर एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। झज्जर की सुराही हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पशु मेला यहीं लगता है। सबसे कम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, और झज्जर जिले के 2 प्रसिद्ध शहर हैं। आगे बात की जाए झज्जर जिले के बारे में, ये रहा आपके सामने। झज्जर जिले के बाड़सा गांव में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। आगे झज्जर में एक जगन्नाथ विश्वविद्यालय, इसके अलावा एक प्रभु दयाल मेमोरियल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। आगे झज्जर के बारे में बात की जाए प्रसिद्ध स्थलों की, तो झज्जर में कभी जाना हो तो आप क्या क्या जगह देख के आ सकते हो। झज्जर में एक बहुत बड़ा माता का मंदिर है, बहुत बड़ी मान्यता है। दूर दराज से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माता के मंदिर में आते हैं और अपने दुख दर्दों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ बेमेश्वरी देवी मंदिर, जिसको बेरी वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं ये मंदिर पांडवों के समय का मंदिर है। गांधारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर है? बेरी शहर में है। यहां पर एक लाला रूडमल के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, जो भगवान शिव का मंदिर है, जिसका नाम है रूडमल मंदिर। ये भी बेरी शहर में है। इसके अलावा डिग्गल गांव का शिवालय डिग्गल गांव में है। इसके अलावा प्राचीन ठाकुर द्वारा मंदिर, ये झज्जर के कुतानी गांव में है। तो ये मंदिर है जहां पर आप जा सकते हैं और अपने दुख दर्दों को दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना मांग सकते हैं। ठीक है, कामना कर सकते हैं। आगे एक यहां पर काजी की मस्जिद है, जिसको हरियाणा में सफेद मस्जिद भी कहा गया है, क्योंकि ये मस्जिद सफेद पत्थरों के द्वारा बनवाई गई थी। कहां पर है? झज्जर के दुजाना गांव में है। एक गोरैया पर्यटन स्थल है झज्जर के बहादुरगढ़ शहर में। बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झज्जर के बिंडावास गांव में। एक खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य है झज्जर के खप्पड़वास गांव में। ये पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये वैसे आसमान में पानी में रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। इसको 2021 में रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। आगे बात की जाए झज्जर जिले के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में, तो झज्जर ऐसा कहते हैं हरियाणा में सैनिटरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में ऐसा कहते हैं सबसे ज्यादा सैनिटरी का सामान हरियाणा बनाया जाता है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा झज्जर में, और झज्जर में सबसे ज्यादा बहादुरगढ़ शहर में बनाया जाता है। आगे रबर टायर ट्यूब बनते हैं यहाँ, सूर्या रोशनी लिमिटेड कारखाना है। रिलैक्सो के जूता चप्पल भी यहाँ बनते हैं। इसके अलावा पार्ले जी बिस्कुट बनाने का कारखाना भी झज्जर के बहादुरगढ़ शहर में है। आगे बात की जाए झज्जर जिले के बारे में, तो कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं झज्जर की धरती पर? भीमेश्वरी देवी मेला, भीमेश्वरी देवी मंदिर में जो बेरी में लगता है। कब? नवरात्रों में ये मेला लगता है। आगे बात की जाए श्याम बाबा मेला झज्जर के दुबलदन माजरा गांव में फागण के महीने में लगता है। बुढ़ा बाबा का मेला यहाँ झज्जर के आसोदा गांव में आश्विन के महीने में लगता है। और संत गरीबदास जी का मेला छुड़ानी गांव में झज्जर के भादों के महीने में होता है। 12 महीने चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा असज कातक मंगसर पो माह फागण, तो उनमें से कुछ महीने ये रहे आपके सामने जहां पर झज्जर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मेले लगते हैं। आगे बात की जाए झज्जर के बारे में, तो प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम मैं लेता हूं झज्जर में। बजरंग पुनिया बहुत बड़े कुश्ती खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में, एशियन में, कॉमनवेल्थ में जो बड़े गेम्स हैं हर गेम्स में इन्होंने अवार्ड जीता है। आगे बात की जाए कुश्ती खिलाड़ी दीपक पुनिया कुश्ती
कुश्ती खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान, इनके ऊपर तो एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है, एक वीरेंद्र सिंह के नाम से, ए म्यूट रेसलर। जी हाँ, एक शॉर्ट फिल्म है, आप देख सकते हैं जनाब। गूंगा पहलवान कुश्ती खिलाड़ी हैं। आगे मनु भाकर शूटिंग खिलाड़ी हैं, झज्जर से हैं। आगे सुनील डबास कबड्डी, भारत की पहली महिला कबड्डी कोच हैं। सुनील डबास भारत की पहली महिला कबड्डी कोच हैं और इनका संबंध भी झज्जर से ही है। आगे बात की जाए झज्जर के प्रसिद्ध व्यक्तियों में जो नाम आता है, खुशीराम, जिसको इंडिया का माइकल जॉर्डन कहते हैं, जिसको द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया कहते हैं जनाब, बास्केटबॉल का जादूगर कहते हैं, उनका संबंध भी झज्जर से है। आगे बात की जाए मानुषी छिल्लर, जी हां मॉडल, इन्होंने 2017 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और इनका संबंध झज्जर के बामनोली गांव से है। अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म भी आई थी पृथ्वीराज के नाम से, जिस फिल्म में इन्होंने संयोगिता का किरदार निभाया था। अगर मैं बात करूं, दलबीर सिंह सुहाग आर्मी चीफ रहे हैं। इसके अलावा पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी और इतिहासकार, इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था हरियाणा तिलक के नाम से, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और हरियाणा की कई पेपरों में समाचार पत्र पूछा जा चुका है। और एक सबसे बड़ा नाम मैं लेना चाहूंगा, एक नाम मैं लेना चाहूंगा, जी हां जनाब, पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भी झज्जर की धरती से ही संबंध रखता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध भी झज्जर जिले के बेरी शहर से है। उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने झज्जर जिले के बारे में आप लोगों को पढ़ाई है, समझाई है, याद करवाई है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना साथ बनाए रखिएगा दोस्तों, मिलता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।